नमस्ते दोस्तों। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने कई बड़ी बड़ी थ्योरीज भी दी है, जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और कई सारी। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। तभी उन्होंने प्रेसिडेंट रूसवेल्ट, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उनको एक लेटर लिखा कि जर्मनी शायद एक न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकती है जिससे घातक डिस्ट्रक्शन होगा। तो मेरा सुझाव है कि आप भी एक एटॉमिक बॉम्ब पे काम करना चालू कर दीजिए, और तभी जाके द मैनहट्टन प्रोजेक्ट चालू हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस्तेमाल करने से रोकते हैं, क्यों बोलते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक बहुत ही बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। तो बने रहिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी में यूएसए के द्वारा बॉम्ब गिरने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो कुछ बातें बोली जो कि बहुत डीप है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके आपको सभी समझाते हैं और ये भी दिखाएंगे कि उन्होंने क्या बातें बोली जो कि बहुत ही डरावनी भी है। तो पहली कोटेशन ये है, आई डू नॉट नो विद वॉट वेपन्स वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट, बट वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स। दोस्तों, ये बात बहुत ही ज़्यादा डीप है। कैसे? मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है और वर्ल्ड वॉर 3 में हर देश के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, और अगर हम आज की जाने तो पूरे दुनिया में 13,410 न्यूक्लियर एक्टिव बॉम्ब्स रेडी है, जो कि हम कभी भी फोड़ सकते हैं। अगर इतने बॉम्ब काफ़ी है पूरी मानव जात को ख़त्म करने के लिए, बहुत है इतने बॉम्ब। और आजकल तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब एक न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आई है डेली हंट से कि आज की दुनिया में, आज के समय में यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, रशिया, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और इजराइल के पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स है। हमारे भारत में भी हाइड्रोजन बॉम्ब्स है। और आप जानते ही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से एक हाइड्रोजन बॉम्ब 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो अगर गलती से भी एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर, मैं यहाँ पे सिर्फ एक थ्योरी, एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ, ऐसा रियलिटी में नहीं होना चाहिए। गलती से भी अगर एक हाइड्रोजन बॉम्ब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर छोड़ दिया और उसमें फट गया जाके, तो कितना डिस्ट्रक्शन होगा। ये बहुत बहुत भयानक है, बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन होगा उस लेवल पे। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 एक न्यूक्लियर वॉर होगा, और इसमें हर दूसरा देश अपने साथी देश पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेगा जिससे मानव जात खत्म हो सकती है। और वर्ल्ड वॉर 4 स्टिक्स और पत्थरों से ही क्यों होगा? क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं जिससे हम लड़ सके। सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, मानव जात ख़त्म हो जाएगी। ऐसा असलियत में नहीं होना चाहिए, भगवान से मेरी यही दुआ है। तो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक दूसरी कोटेशन ये है कि टू थिंग्स आर इनफाइनाइट, ह्यूमन स्टूपिडिटी एंड द यूनिवर्स। आई एम नॉट सो श्योर ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब समझे आप कि ह्यूमन स्टूपिडिटी इनफाइनाइट है। इसी वजह से यूएसए ने, मैं इसी वजह से तो नहीं कह सकता, लेकिन यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए थे, ह्यूमन स्टूपिडिटी ही तो है ये। वरना जापान और यूएसए साथ में बैठ के शांति से बात करके मामला सुलझा सकते थे, लेकिन एक ह्यूमन स्टूपिडिटी की वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है। और अगर गलती से भी वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो गया तो ह्यूमन स्टूपिडिटी किस लेवल पर चली जाएगी, ये सोचने में ही डर लगता है। तो गाइस, हम इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक कराना था कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए। और
अगर ऐसी फ्यूचर इनमें अभी आए ना कभी, भगवान से मेरी यही दुआ है कि अगर गलती से भी फ्यूचर में एक ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बहुत बहुत डरावना असर हो सकता है इसका। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।